अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्रे के सफ़र पर जाने वाले नमाज को पूरी पढ़ेंगे या कसर करेंगे, यानी नमाज में इत्माम होगा या कसर होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम लोग उम्रे के सफ़र पर जा रहे हैं, हमें 4 रकात वाली नमाज को 4 रकात करके पढ़ना है या फिर 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज को हमें 2 रकात करके पढ़ना है। जमात के साथ पढ़ें तो कैसा पढ़ें, अकेले पढ़ें तो कैसा पढ़ें, औरत है तो किस तरह नमाज पढ़े। ये सब सवालात अक्सर उम्रे पर जाने वाले हजरात मालूम करते हैं। तो अच्छी तरह समझ लीजिए, जब कोई आदमी अपने शहर से 78 किलोमीटर्स या उससे ज़्यादा दूर सफ़र में चला जाता है और जिस जगह वो जा रहा है वहाँ पर उसको 15 दिन रुकने का इरादा है। जैसे आप इंडिया से उम्रा करने के लिए जद्दा आए और जद्दा से मक्का मुकर्रमा में आप 15 दिन पूरा रुकने का इरादा है। वहीं आप 15 दिन रहेंगे, बीच में कहीं भी दूसरी जगहों पर जो कि 78 किलोमीटर्स या उससे ज़्यादा हो सफ़र नहीं करेंगे, बल्कि 78 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ही आप रहेंगे। मक्का मुकर्रमा के अतराफ़ ही आप रहेंगे 15 दिन तक कम्प्लीटली। तो ऐसी सूरत में आप मुसाफिर नहीं शुमार होंगे। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद आप मुसाफिर शुमार नहीं होंगे, बल्कि आपको कहा जाएगा कि आप मुकीम हैं। मुकीम का मतलब आप वहाँ क़ियाम करने वाले, इकामत करने वाले हैं। 15 दिन तक आप रुकने वाले हैं। तो आपको चाहे फ़र्ज़ नमाज आप जमात के साथ पढ़ें या अकेले पढ़ें, हरम शरीफ में पढ़ें या अपने होटल पर पढ़ें, मर्द हो या औरत, सबको अपनी पूरी नमाज पढ़नी है। फ़र्ज़ नमाज 4 रकात वाली 4 ही पढ़नी है, उसमें कोई कसर नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी नीयत यह है कि हम मक्का मुकर्रमा में 1 हफ़्ता रहेंगे और 1 हफ़्ता मदीना मुनव्वरा में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, तो चूँकि मक्का मुकर्रमा में आपका क़ियाम 15 दिन से कम है, इसलिए आप मक्का मुकर्रमा जब आएंगे तो मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ के इमाम के पीछे या मक्का मुकर्रमा में किसी मस्जिद में इमाम के पीछे जो कि 4 रकात पढ़ाते हों उनके पीछे आप नमाज़ पढ़ेंगे तो 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज को 4 ही रकात पढ़ेंगे, कसर नहीं करेंगे। और अगर आप अपनी नमाज अकेले पढ़ रहे हैं, आपकी जमात छूट गई या किसी वजह से आप अपने होटल पर पढ़ रहे हैं, तो 4 रकात वाली जो फ़र्ज़ नमाज है, जैसे ज़ोहर है, असर है और इशा है, इसको 2 रकात करके पढ़ना है आपको, क्योंकि आप अब मुकीम नहीं रहे, मुसाफिर हो गए हैं। तो आप अपनी फ़र्ज़ नमाज जब अकेले पढ़ें, चाहे मर्द हो या औरत, अपने होटल पर पढ़ें या हरम शरीफ में अकेले पढ़ें, तो 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज को 2 रकात पढ़ना है। नियत क्या करना है? मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज, ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज कसर पढ़ता हूँ, अल्लाहु अकबर, बस इतना बोल लेंगे दिल में तो काफ़ी है, आपकी नमाज हो गई। औरत के लिए भी यही नियत है। और फ़र्ज़ नमाज के अलावा जो सुन्नत नमाज़ें हैं 4 रकात वाली, उनमें कसर नहीं होता, चाहे आप मुसाफिर हों या मुकीम हों। कसर सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज में होता है, वो भी सिर्फ़ ज़ोहर में, असर में और इशा में होता है, 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज में। बाकी फ़जर में और मगरिब में कसर नहीं होता। फ़जर तो 2 ही आपको पढ़नी है, चाहे अकेले पढ़ें या जमात से पढ़ें। मगरिब की नमाज आपको 3 ही पढ़नी है, चाहे अकेले पढ़ें या जमात के साथ पढ़ें। और जो सुन्नतें हैं 4 रकात वाली, उनको 4 ही पढ़ना है। और वितर की नमाज 3 रकात है तो उसको 3 ही करके पढ़ना है, चाहे मर्द हो या औरत हो। तो आपको मसला अच्छी तरह समझ में आ गया कि अगर आप मक्का मुकर्रमा में 15 दिन रुकने के इरादे से जाते हैं और वहाँ आप 15 दिन तक रहते हैं, 78 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ही रहते हैं। मिसाल के तौर पर मक्का मुकर्रमा से आप इधर उधर घूमने जाते हैं, जीराना चले गए, हुदैबिया चले गए, मस्जिद आयशा चले गए,
یا اسی طرح کسی اور جگہ چلے گئے جو کہ 78 کلومیٹرز کے اندر اندر آتا ہے مکہ مکرمہ کے اطراف، تو آپ مقیم شمار ہوں گے، کیونکہ آپ کی نیت 15 دن کی ہے اور آپ مکہ شہر سے زیادہ دور باہر بھی نہیں گئے ہیں، 78 کلومیٹرز کے اندر اندر ہی رہے ہیں، اس لیے آپ اپنی نماز پوری پڑھیں گے، چاہے اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ کا ارادہ مکہ مکرمہ میں 15 دن رکنے کا ہے، اسی ارادے سے آپ مکہ مکرمہ چلے گئے، لیکن وہاں 3-4 دن ہونے کے بعد آپ کا ارادہ ہوا کہ ہم طائف جائیں، طائف جا کر وہاں گھوم پھر کر وہاں سب زیارتیں کر کے قرن المنازل سے ایک عمرہ کر لیں، تو اب طائف تو 150 کلومیٹر دور ہے تقریباً یا 120 کلومیٹر، تو مکہ مکرمہ سے 78 کلومیٹر سے زیادہ ہو گیا۔ اس لیے مکہ مکرمہ سے اگر آپ طائف نکل گئے تو طائف سے مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد اب آپ کتنے دن مکہ میں رہیں گے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اب آپ مکہ مکرمہ میں مشکل سے 11 دن رہیں گے یا 12 دن رہیں گے، پورے 15 دن تو نہیں رہیں گے، لہٰذا اب آپ مسافر ہو گئے۔ طائف جانے سے پہلے تو آپ کی نیت تھی مکہ میں 15 دن رہنے کی، لیکن طائف چونکہ آپ چلے گئے اور وہ 78 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اس لیے واپس آنے کے بعد آپ کا مکہ مکرمہ کا قیام صرف 12-13 دن کا ہے یا 10 دن کا ہے، تو آپ اب مسافر ہو گئے، لہٰذا اکیلے جب آپ فرض نماز پڑھیں گے تو ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کو 2-2 رکعت کر کے ہی پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے مسافرین میں کوئی عالم ہے، حافظ ہے، یا آپ خود نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ چونکہ مسافر ہیں تو 2 رکعت پڑھائیں گے، یا آپ کا ساتھی مسافر ہے وہ 2 رکعت پڑھائے گا ظہر، عصر اور عشاء، تو آپ بھی ان کے پیچھے 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اور اسی طرح آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے یا انڈیا سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں بھی یہی مسئلہ دیکھنا ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں پورے 15 دن رہیں گے یا اس سے کم۔ اگر 15 دن پورا مدینہ منورہ ہی میں رہیں گے یا ادھر ادھر سفر میں جائیں گے بھی تو 78 کلومیٹرز کے اندر اندر ہی جائیں گے، یہ آپ کا ارادہ ہے، تو پھر آپ مدینہ منورہ میں قصر نہیں کریں گے، آپ مقیم ہوں گے اور پوری نماز پڑھیں گے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں وہاں کے امام کے پیچھے یا اکیلے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ مدینہ منورہ میں 15 دن رکنے کا نہیں ہے بلکہ 1 ہفتہ یا 10 دن، 11-12 14 دن بھی ہو، تب بھی آپ کیا کریں گے؟ قصر کریں گے، آپ مسافر شمار ہوں گے۔ آپ اپنی ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نماز کو جب آپ اکیلے پڑھیں گے تو 2 رکعت کر کے قصر پڑھیں گے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ مسافر کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اکثر لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔